गुफा में चला जाता है। शेर सोचता है, अरे बाप रे, इस तरह के हिरन आशीर्वाद वाले कितने फिर रहे होंगे, मेरा तो अगला जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, आज से मैं कोई शिकार नहीं करूंगा। बेवकूफ शेर और होशियार हिरन की कहानी। एक जंगल में एक शेर होता है। वह बहुत क्रूर और बहुत खराब मिजाज का होता है। वह जंगल के अंदर हर किसी का शिकार करता रहता है। उसको जो भी दिखता है वो उसका शिकार करता है। वह बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, हा हा हा, मैं जिसको चाहो तब चाहो खा सकता हूँ, मेरा ये ही जीवन है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके पास उसके 2 मंत्री भी होते हैं। वो 2 मंत्री भालू होते हैं। भालू वो दोनों मंत्री थोड़े से अच्छे होते हैं। वह हमेशा राजा को किसी न किसी चीज़ के लिए टोकते रहते हैं। वो बोलते हैं, अरे राजा जी, आप इतना शिकार करेंगे तो जंगल का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, आप ऐसा ना करें। लेकिन वह तो उनकी सुनता ही नहीं है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक भेड़िया और भेड़िए की बीवी राजा के पास आती है। राजा ने जंगल में ये बात फैला रखी होती है कि उसके पास बड़ी जादुई शक्तियां हैं। वह किसी का भी किसी भी तरह का उपचार कर सकता है। यही बात सुन के वो भेड़िया और भेड़िए की बीवी राजा के पास जाती है। वो बोलती है, राजा जी, आपका बहुत बहुत, जो आप हमारे राजा बने, आप बहुत शक्तिशाली हैं। हमारी एक विनती है आपसे, देखिए ना, हमारी शादी को बहुत सारे साल हो गए हैं, हमारे कोई बच्चा ही नहीं हो रहा। आप अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके हमें बच्चे का प्रदान करिए ना, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। शेर मन ही मन सोचता है, अरे ये बेवकूफ़ मेरी बातों में आ गए, कुछ बात करता हूँ। फिर वह शेर बोलता है, चलो सुनो मेरी बात, मेरी जादुई शक्तियाँ तभी काम करेगी जब मुझे एक हिरन ला के दोगे। हिरन का यहाँ पे दान करना होगा तुमको, तब जाके तुम लोगों को ये मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम आराम से अपने नए बच्चे के साथ इस दुनिया में रहिएगा। उसकी ये बात सुन के वह भेड़िया और भेड़िए की बीवी बोलती, अरे राजा जी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, हम हमारे बच्चे को इस पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहते। फिर शेर बोलता है, कौन सा पाप, तुमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। तब भेड़िया और भेड़िए की बीवी बहुत ही दुखी मन से वहाँ से जाने लग जाती हैं। वह जब जाते हैं उनके साथ वह भालू भी आ जाते हैं। वो भालू बोलते हैं, अरे ये शेर तो बहुत ख़राब है, क्या करे, लेकिन तुमको ये करना ही पड़ेगा। तब भालू और वो भेड़िए भी आपस में मिलके जंगल में हिरन को ढूंढने लग जाते हैं। उनको तभी एक बड़ा ताज़ा हिरन मिलता है। वो उस हिरन को पकड़ लेते हैं और उस हिरन को लेके वो शेर के पास जाते हैं। तब शेर को बोलते हैं, राजा जी, ये लीजिए हिरन आ गया, अब तो आप हमें आशीर्वाद देंगे ना। तब शेर बोलता है, ठीक है, तुमको आशीर्वाद मिला, जाओ अब तुम एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। फिर वो भेड़िया और भेड़ी की भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शेर उन भालुओं को बोलता है, अरे जी देखो, अभी हमको पूजा पाठ करनी है, तुम एक काम करो, इसको नहला धुला के लेके आओ बढ़िया, फिर बढ़िया साफ सुथरा करके लेगा ना एकदम, फिर हम करेंगे इसकी पूजा। हा हा हा। फिर वो भालू उस हिरन को नहलाने धुलाने पानी के यहाँ पे ले जाते हैं। वो उसको नहला धुला रहे होते हैं। तब दोनों भालू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अरे यार, ये शेर तो बहुत ख़राब है, ये पूजा पाठ के नाम पे भी इस तरह के काम करने वाला, हम पे बहुत पाप चढ़ेगा, क्या करे, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा इसके साथ रहने का। ये बात वह हिरन सुनता है। उस हिरन के मन में बात आती है, अरे ये दोनों भालू तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तब जब वह नहा धो के आ रहे होते हैं, तभी हिरन भालुओं से बोलता है, अरे भालू जी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश मैं कभी नहीं रही। और फिर वो थोड़ी देर बाद रोने भी लग जाती है। तब भालू दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे तुम थोड़ी खुश भी हो और फिर रो भी रही हो, क्या हुआ, ऐसे क्या बात है?
तब हिरन बोलती है, मेरे जिंदगी का ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ में बहुत दुखी भी हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, मैं वो नहीं बताऊंगी तुम लोगों को। तब भालू बोलता है, अरे ये क्या बात है, बताओ तो सही। हिरन बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी। फिर वो लोग हिरन को लेके शेर के पास जाते हैं। तब भालू शेर को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, ये बहुत अजीब हरकतें कर रही है। कुछ देर के लिए हंस रही है, कुछ देर के लिए रो रही है और बोल रही है मेरे इसका कोई राज है, वह मैं नहीं बताऊंगी। तब शेर बोलता है, अरे ऐसा क्या? देखो हिरनी, ये मेरा आदेश है, तुमको मेरा आदेश का पालन करना पड़ेगा। बताओ तुम क्यों हंस रही हो और क्यों रो रही हो? तब वह हिरन बोलती है, ठीक है राजा जी, आप जंगल के राजा हैं, आपको चलो बता देती हूँ मैं। वो बोलती है, मुझे एक श्राप मिला था पिछले जन्म में। मैंने भी पहले एक इंसान थी, मुझे किसी ने मैंने एक हिरन को मार दिया था, तो फिर मुझे श्राप मिला था कि मैं अगले जन्म हिरन का ही जीवन लेके दुनिया में रहूंगी। लेकिन मैंने बहुत पश्चाताप किया, तो मुझे वरदान भी मिला कि अगर कोई भी मुझे मारेगा तो वह हिरन बन के जन्म लेगा और मैं अगले जन्म में इंसान पैदा हो जाऊंगी। इस तरह से मेरे जीवन का मुक्ति मिलेगी। शेर जब ये बात सुनता है तो शेर का तो दिमाग ही चकरा जाता है। शेर तो अपने पुराने आगे आने वाले जन्म को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, अरे हिरन तू भाग यहाँ से, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। और फिर शेर अपनी गुफा में चला जाता है। शेर सोचता है, अरे बाप रे, इस तरह के हिरन आशीर्वाद वाले कितने फिर रहे होंगे, मेरा तो अगला जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, आज से मैं कोई शिकार नहीं करूँगा। इस तरह से वह शेर शिकार करना ही बंद कर देता है, वह अपनी गुफा में ही रहता है। भूख प्यास की वजह से वह शेर अपने प्राण ही त्याग देता है। इस तरह से वह दुष्कर का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, जिस तरह से हिरन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बचाया। हैप्पी। शातिर लोमड़ी और बेवकूफ गिलहरियों का झुंड। एक जंगल में एक लोमड़ी होती है, वह बूढ़ी हो रही होती है। वह जब भी शिकार करने के लिए जाती है, कोई शिकार उसके हाथ ही नहीं आता। वह लोमड़ी बोलती है, और मेरी तो उम्र हो गई है, अब तो कोई शिकार ही नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करूँ मैं? बहुत ही परेशान हूँ। ऐसे सोचते सोचते जब वो आगे जाती है तो उसे एक चूहा नजर आता है। वो चूहे को पकड़ने के लिए जा रही होती है, तभी चूहा उसके पास से यूं ही दुबक के निकल जाता है। चूहा बोलता है, अरे दम है तो पकड़ के दिखा मेरे को, हा हा हा। चूहे को ऐसे ज़्यादा देख वह लोमड़ी बोलती है, अरे बाप रे, मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रहा, मैं तो इसको पकड़ ही नहीं पाया, ये तो मेरे लिए बहुत बुरा है, मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा, बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा सोचते सोचते वह एक बार नदी के पास पहुंच जाती है। नदी के पास में एक पेड़ पे बहुत सारी गिलहरियों का झुंड होता है। वह लोमड़ी सोचती है, अरे कितनी सारी गिलहरियां हैं, एक एक डेली डेली मिलती रही तो मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा, हा हा हा। जैसे ही गिलहरी वहाँ पे पास में आती है, वह लोमड़ी उस पर अटैक करने के बारे में सोचती है। जैसे वह थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वह गिलहरी भाग जाती है। वो फिर सोचने लग जाती है, अरे राम, ये गिलहरी तो वैसे बहुत फुर्तीली होती है, मैं कैसे पकड़ूँ इनको? तभी वहाँ पे एक गिलहरी आती है, वो बोलती है, अरे वो लोमड़ी दीदी, क्या तुम हमें खाने वाली थी ना, तुमको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, अरे बहन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं तो अब शुद्ध शाकाहारी हो गई हूँ, मैं तो अब भगवान जी के भजन करती हूँ, मेरा तो तन मन धन ईश्वर में ही समर्पित हो चुका है, मैं तो अब से केवल नदी में नहाती हूँ और भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। मुझे भगवान जी से आशीर्वाद मिला है कि मैं अब से पूजा पाठ करूँगी तो मुझे अगले जन्म में इंसान बनाया जाएगा। इंसान बनने पे कितने सुख सुविधाएं मिलती है पता है ना? आज इंसान तो गाड़ियाँ चला रहा है, फ्लाइट में घूम रहा है, हवा में उड़ रहा है, अरे वाह वाह, वो तो बड़े सुख सुविधा वाली ज़िंदगी जी रहा है। मैं भी अगले जन्म में वही सुख सुविधाओं से ज़िंदगी जीऊँगा, मस्त मजा आएगा, ऐसे जंगलों में घूमना नहीं पड़ेगा मुझे,
मैं तो अब ईश्वर में ही रम के रहूँगा। ऐसा बोलने पे वह गिलहरी के मन में भी लालच आता है। गिलहरी बोलती है, अरे हमें भी तो कुछ बताइए ना इसके बारे में, हम भी अगले जन्म में इंसान बनना चाहते हैं, क्या तरकीब है। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे क्यों नहीं, सबको इंसान बनने का हक है, लेकिन इसके लिए कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, वो भी अकेले में। मैं ही पढ़ा सकता हूँ वो मंत्र। वो दूर का शिव मंदिर है ना, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भगवान की आरती पूजा करनी पड़ेगी, डेली रोज नहा के जाना पड़ेगा। ऐसा बोलने पे उन लोगों के मन में लालच आ जाता है। तब लोमड़ी बोलती है, ठीक है, अभी कौन जाना चाहता है तुम में से। तब उनमें से एक जो सरदार गिलहरी होती है वो आती है, वो बोलती है, क्या सच में ऐसा है ज़रूर। तब वो बोलती है, तुमको यकीन नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पूजा पाठ कराती हूँ, पहले नहा धो लेते हैं। फिर वो दोनों नहाते धोते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर वह जैसे ही आगे जाते हैं, जैसे ही लोमड़ी को खाली जगह नजर आती है, बोलती है, अरे रुको, अब यहाँ पे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। भगवान की पूजा करने से पहले पेट भर लेना चाहिए ताकि अच्छे से पूजा हो सके। तो वो गिलहरी बोलती है, अच्छा हाँ सही बात है, मैं जल्दी से पेड़ पे जाके अपने लिए खाना लेके आती हूँ, आप भी अपने लिए खाना ले लीजिए। वो इतना बोलने पर गिलहरी हंसती है, हाँ, इतना बोलने पर लोमड़ी हंसती है, हा हा हा, अरे पागल, मेरा खाना तो तू ही है, मैं तेरे को ही खाऊंगी, हा हा हा। और फिर उसको पकड़ लेती है, उसको खा जाती है। उसके बाद अगले दिन वो फिर से उस वहाँ पे जाती है। तब वो और गिलहरियाँ बोलती है, अरे जी, हमारी सरदार गिलहरी आपके साथ गई थी ना, वो कहाँ रह गई। तब वो बोलती है, अरे रुको रुको, मुझे पहले नहाने दो। फिर वो नहाती है, बाहर आती है और बोलती है, देखो वो तो ईश्वर में ही रम ही गई, उसका तो कल्याण होना लगभग तय है, वो तो वहीं पे ही पास के पेड़ पे, भगवान के पास जो पेड़ है वहाँ पे ही रहने लग गई है, वो तो डेली भगवान की पूजा करने लग गई है। अब आज कोई जाना चाहेगा तो बताओ, आपको भी लेके चलती हूँ। इस तरह से दूसरी गिलहरी भी उसके साथ जाती है। इस तरह से डेली वो हर गिलहरी को लेके जाती है और हर गिलहरी को खाती रहती है। उसके दिन बढ़िया चलते रहते हैं, लेकिन वह गिलहरियाँ अंधविश्वास के सहारे बलि चढ़ती जाती है। इस तरह से इस कहानी का होता है दुखद एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि भगवान के नाम पे बहुत लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, इसलिए उन अंधविश्वासों से बच के रहिए। कोई भी अगर आपको गलत तरह का ऐसे करिश्माई और जादुई चीज़ों के बारे में बात करता है तो उसकी बातों पे सीधी तरह से विश्वास मत करिए, क्योंकि वो लोग अंधविश्वास फैला के आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए सजग रहिए और सचेत रहिए। हैप्पी। आइए आज सुनाते हैं एक सफ़ेद खूंखार शेर और उसके दो भाइयों की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल में 3 बड़े डेंजर और खतरनाक शेर होते हैं। उन तीनों शेरों में से जो सबसे बड़ा होता है वह होता है सफ़ेद शेर। वह बहुत ताकतवर और बहुत खूंखार होता है। उसका नाम होता है बब्बर शेर। उसका जो दूसरा छोटा भाई होता है उसका नाम होता है शेर खान, और जो सबसे छोटा होता है उसका नाम होता है शेर वीरू। तो शेर वीरू, बब्बर शेर और शेर खान बड़े मज़े से जंगल में रहते हैं। वह अपना खौफ पूरे जंगल में समा के रखते हैं। सारे जंगली जानवर उनसे बहुत डरते हैं, क्योंकि वह तीनों जिस भी जानवर को देखते हैं उस पे अटैक करके उसको खा जाते हैं। इस तरह से उनका खौफ जंगल में बहुत होता है। सफ़ेद शेर अपने भाइयों से बोलता है, अरे मेरे दोनों भाइयों, आज तो कुछ बड़ा जानवर खाने का मन कर रहा है, चलो किसी अच्छा सा शिकार ढूंढते हैं। हा हा हा। बब्बर शेर की ये बात सुन के शेर खान बोलता है, हाँ भैया चलो, बढ़िया शिकार करेंगे। छोटा भी दोनों के पीछे चला जाता है। उनको वहाँ पास में एक भैंस दिखती है। तब वह भैंस पे अटैक कर देते हैं। भैंस बोलती है, अरे मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन ये तीनों शेर उस पर रहम नहीं खाते, उसको मार देते हैं और खा जाते हैं। फिर इस तरह से जंगल में उनका आतंक हमेशा चलता रहता है।
एक दिन हाथी और हिरन इस बात पे बात कर रहे होते हैं। हाथी बोल रहा होता है, अरे भाई हिरन, ये तीनों शेरों ने तो जंगल में आतंक ही मचा रखा है। पता नहीं क्या होगा हमारे इस प्यारे जंगल का। पहले के जो राजा थे हमारे, वह कितने अच्छे थे। इन तीनों ने उनको मारा और यहाँ पे आधिपत्य कर लिया, तब से हमारी शामत आई हुई है। हिरन बोलता है, हाँ हाथी जी, इन तीनों ने तो नाक में ही दम कर रखा है। जब चाहो जिसको मारते हैं उसको खा जाते हैं। बहुत मुश्किल में है हमारा जंगल। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में एक बाघ आ जाता है। वह बाघ उनकी बातें सुन रहा होता है। बाघ बोलता है, हाँ भाई लोगों, मैंने भी इन तीनों भाइयों के बारे में सुना है। बहुत खतरनाक है और चालाक हैं और दुराचारी भी हैं। वह जिस जानवर को देखो उसको खा जाते हैं, शौक शौक में खाते हैं। उनका भरा हुआ पेट होने के बाद भी खाते हैं। मैं तुम लोगों को एक तरकीब बताता हूँ। मेरी इस तरकीब पे चलोगे तो हम इनसे मुक्ति पालेंगे। तब बाघ अपनी बात उन दोनों को सुनाता है। उन दोनों को वह बात पता चलने के बाद हाथी बोलता है, अरे बाघ भैया, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत रिस्की है। जान जाने का खतरा है। तब बाघ बोलता है, देखो, मरना तो तुम उन शेरों से कभी ना कभी है। या तो अभी सामना करके मर लो, नहीं तो ऐसे ही मरो डर डर के। तब हिरन और हाथी बाघ की बात मान जाते हैं। फिर बाघ उन तीनों भाइयों का पीछा कर रहा होता है। एक दिन जब बाघ चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है, तब तीनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। तब सफ़ेद शेर और शेर खान दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे अपन दूसरे जंगल में जाके आते हैं, थोड़ा उधर घूमने का मन कर रहा है। तब छोटा वाला को बोलते हैं, अरे छोटू, तू यहीं पे आराम कर, हम जाके बढ़िया से घूम के आते हैं। तब बब्बर शेर और शेर खान दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं और हमारा वीरू शेर वहाँ पे अकेला होता है। उसको नींद आ जाती है और वह सो जाता है। तभी टाइगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे आता है और उस पे अटैक कर देता है। उस पे अटैक करके वो तो उसको मार ही देता है। उसके मारने के बाद हाथी और हिरन उसके लाश को वहाँ से गायब कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब बब्बर शेर और शेर खान वहाँ पे आते हैं, वह देखते हैं, अरे अपना भाई कहाँ गया? उसकी गुफा में तो वो है ही नहीं। तब सफ़ेद शेर बोलता है, अरे यार, मैं बहुत थक गया हूँ। कोई नहीं, वो होगा इधर उधर कहीं पे, आ जाएगा वो। चलो सो जाते हैं। तब बब्बर शेर और शेर खान दोनों अपनी अपनी गुफा में जाके सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, तब बब्बर शेर अपने छोटे भाई की गुफा के पास में खड़ा होता है और शेर खान वहाँ पे आता है। तब शेर खान बोलता है, अरे भैया, आप यहाँ पे खड़े हो, लेकिन अभी तक अपना वो छोटा भाई कहाँ गया? देख ही नहीं रहा। तब बब्बर शेर बोलता है, हाँ यार, मैं भी अभी अभी आया हूँ, लेकिन मुझे भी वह नहीं दिखा। पूरी रात भर गायब था। कहाँ चला गया वो पागल? ढूंढना पड़ेगा उसे। तब वह दोनों अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब हमारा शेर खान जा रहा होता है, तभी वहाँ पे उसे आता हुआ हिरन और खरगोश देख लेते हैं और हिरन और खरगोश आपस में बात करने लग जाते हैं। वह इस तरह से बात करते हैं कि शेर खान उनकी बातें सुने। तब हिरन बोलता है खरगोश को, अरे खरगोश भैया, ये अपने जंगल में जो सफ़ेद शेर है ना, हमारा जो बब्बर शेर, वह कितना दुष्ट और कपटी है। तुमने सुना कल क्या हुआ? कल रात को उसने अपने ही भाई को मार दिया और अब तो उसका प्लान है अपने जो दूसरा भाई शेर खान है उसको भी मारने का। वह उन दोनों को मार देगा। कितना बुरा है वो, अपने भाइयों को ही मार रहा है। वह इस जंगल पे अकेला राज करना चाहता है। ये बात शेर खान सुनता है तो उसको तो बहुत गुस्सा आ जाता है और तेजी से उनके पास जाता है। बोलता है,
अरे ओ बेवकूफ हिरन, ये क्या बोल रहा है तू? तब हिरन बोलता है, शेर खान जी, आपने कब आए? आपने हमारी बात सुन ली? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात को मैंने देखा था, वह सफेद शेर, बब्बर शेर आपके छोटे भाई की गुफा में गया और उसे मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। शेर खान उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। तो हिरन बोलता है, ठीक है, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करें तो चलिए आपके बब्बर शेर भाई की गुफा में चलिए, वहां पे उसकी कंकाल है, चलिए। तब वह वहां जाता है तो वह क्या देखता है, वहां पे कंकाल होता है और उसके भाई के अवशेष होते हैं। तो आग बबूला हो जाता है। वह सोचता है, ये मेरे बड़े भाई ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वह तो मेरे को भी मारना चाहता है। इस तरह से वह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी सेम स्टोरी ये जंगल के जानवर बब्बर शेर के साथ भी करते हैं। बब्बर शेर भी वापस शेर खान की गुफा में इस चीज को चेक करने आता है। तब वहां पे भी उसे वही कंकाल और वही उसके अवशेष नजर आते हैं। तब वह भी बहुत गुस्सा होता है, उसे भी झटका लगता है। वह बोलता है, अरे मेरे छोटे भाई को मेरे एक और भाई ने मार दिया, ये उसने बहुत गलत किया, अब वो मेरे को भी मारना चाहता है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तब वो दोनों गुस्सा होते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, वह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, इतनी भयंकर लड़ाई होती है, इस लड़ाई में दोनों के दोनों मारे जाते हैं। जैसे ही वह दोनों मर जाते हैं तब सारे जंगल के लोग इस चीज की खुशी मनाते हैं। तभी वहाँ पे बाघ आता है, वह टाइगर आता है, वह बाकी सब जानवरों को बोलता है, देखो अच्छा हुआ, हमारा प्लान काम कर गया। सारे जंगली जानवर बाघ को बहुत धन्यवाद बोलते हैं। वहीं बाघ एक और चीज़ बोलता है, मैं भी ये बहुत लंबे टाइम से चाह रहा था, आज जाके मेरा बदला पूरा हुआ। तब हाथी राजा बोलते हैं, अरे बदला? आपका कौन सा बदला था? तब बाघ बोलता है, इस जंगल पे पहले जो राज करते थे वह मेरे पिताजी थे। उस टाइम पे जंगल बहुत खुशहाल था, लेकिन इन तीनों भाइयों ने आके मेरे माता पिता को मार दिया और मैं यहाँ से भाग गया था। मुझे भालू राजा ने पाला पोसा और बड़ा किया। तब से मैं इस जंगल को इनसे आज़ाद करने का सपना देख रहा था। आज मैं बड़ा हुआ हूँ, आज मेरा बदला पूरा हुआ। तब हाथी राजा और बाकी जंगली जानवर बोलते हैं, अरे आप उन महान राजा के बेटे थे, वह तो बहुत अच्छे थे, उनके राज्य में तो हमारा जंगल बहुत खुशी था। हमारे सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। अब से आप इस जंगल की जिम्मेदारी आप ही संभालिए, अब आप इस जंगल के राजा बनेंगे। इस तरह से बाघ को उस जंगल का राजा बना दिया जाता है। बाघ के राज में जंगल फिर से बड़ा खुशहाली से चलता है और बहुत हैप्पी रहता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हम लोगों के साथ गलत करेंगे तो वह गलत चीज़ हमारे पास पलट के आएगी। इसीलिए लोगों के साथ अच्छे से रहिए और अच्छा व्यवहार करिए। अच्छे से रहेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छाइयाँ ही हमारे पास पलट के आएगी। इसीलिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी। आइए आज सुनाते हैं एक खतरनाक शेर और समझदार ऊँट की कहानी। एक जंगल में एक शेर होता है, वह बहुत खतरनाक और डेंजर होता है। वह हर जानवर पे अपनी पैनी निगाहें बना के रखता है। वह हर जानवर को छोड़ता नहीं है, उसे खा जाता है। उससे जंगल में सारे जानवर बहुत डर के रहते हैं। और वहीं पे जंगल में एक ऊँट होता है। वह ऊँट अपनी समझदारी और बुद्धि के लिए बहुत माहिर होता है। एक दिन जब ऊँट जंगल में खाना खा रहा होता है तभी उसके सामने शेर आ जाता है। तब शेर उसे बोलता है, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिल गया, इतना बड़ा शिकार खाऊंगा तो मज़ा ही आ जाएगा, हा हा हा। तब ऊँट शेर को देखता है
तो वह सोचता है अरे बाप रे, ये शेर तो अब मुझे खा जाएगा, मुझे कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। तब ऊँट बोलता है अरे शेर राजा जी, आप मुझे अगर खा गए तो आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब शेर बोलता है मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, ये क्या बात कर रहा है। तब ऊँट बोलता है देखिए, मेरी जो पीठ है ना इतनी बड़ी सारी है, वह देखो फूल गई है। वह इसीलिए फूल गई है क्योंकि मेरे शरीर में जहर फैल गया है, मुझे इसीलिए कोई भी खाएगा तो वह मर जाएगा। इस तरह की जो पीठ मेरी हो रखी है वह किसी जानवर की नहीं है, मेरी है, क्योंकि वह फूल गई है। शेर भी उसको पीठ को देखता है तो शेर भी सोचता है अरे हाँ यार, इसकी पीठ तो ऊपर एक कुबड़ बना हुआ है, ये शायद जहर की वजह से ही है। बाप रे बाप, इसको खाना तो खतरे से खाली नहीं है। शेर बोलता है अरे बाप रे, तू तो जहरीला जानवर है, तेरे से तो बच के रहना पड़ेगा, मैं तो जाता हूँ, तो दूसरा शिकार ढूंढूंगा। ऊँट की चतुराई से ऊँट की जान बच जाती है। ये बात जब जंगल में फैलती है तो सारे लोग बोलते हैं अरे ऊँट जी, आप तो बड़े समझदार हो, आपने तो शेर को गजब बेवकूफ़ बनाया। देखो, आपने अपनी पीठ के इस तरह के ऊंचा होने का फ़ायदा उठा के उसे बेवकूफ़ी बना दिया। हा हा हा। इस तरह से ऊँट अपनी समझदारी और बूझ से शेर से बच जाता है। वहीं ऊँट का एक दोस्त होता है, वह होता है हिरन। हिरन बड़ा कान का कच्चा होता है, वह जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता है। ऊँट उसे हमेशा समझाता रहता है अरे मेरे दोस्त हिरन, देख, थोड़ा दिमाग लगाया कर, तू जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है, इतना जल्दी लोगों की बातों में नहीं आया करते, लोग नहीं तो गलत फायदा उठाएंगे तुम्हारा। लेकिन वह हिरन अपने दोस्त की बात को अच्छे से सुनता तो है, लेकिन वह उसकी बात को मानता नहीं है प्रॉपरली, इसीलिए जंगल में हर दूसरा जानवर उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है। एक बार जब शेर जंगल में शिकार को निकलता है तब उसे कोई शिकार मिलता ही नहीं है। वहीं नदी के पास में एक लोमड़ी होती है, वह लोमड़ी पानी पी रही होती है। तभी शेर चुपके से जाके उस लोमड़ी को दबोच लेता है। जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है तभी लोमड़ी बोलती है अरे शेर राजा जी, शेर राजा जी, मेरे तो भाग ही खुल गए, मुझे आपके हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त होने को मिलेगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं होगा। बस मेरे जीवन की 2 ही इच्छाएं थी, एक इच्छा तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। पहली इच्छा ये थी कि आपके हाथों ही मेरी मृत्यु हो, आपके पेट में मैं जा सकूं, लेकिन दूसरी मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपको अच्छे अच्छे जानवर डेली डेली ला के दूँ। तब शेर सोचता है अरे ये तो मेरी कितनी बढ़िया तारीफ़ कर रही है, ये तो मेरी गुलाम होके रहने पे मुझे बहुत डेली अलग अलग जानवर देगी, मेरी तो रोज़ की परेशानी ही दूर हो जाएगी। इसको मार दिया तो मेरे लिए गलत होगा, ये तो मेरे लिए सोने देने वाली मुर्गी के बराबर है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये तो, हा हा हा। तब शेर उसे छोड़ देता है और उसे बोलता है अरे ओ लोमड़ी, देख, आज से तू मेरी गुलाम है, तुझे मेरे लिए डेली अच्छे जानवर लेके आने पड़ेंगे, मेरे लिए लेके आएगी, साथ में मैं तेरे को इनाम भी दिया करूँगा, तुझे बड़ा खुश रखूँगा मैं, हा हा हा। तब लोमड़ी बोलती है अरे शेर राजा जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके काम आ सकी, आपकी छत्र छाया में मुझे यहाँ पे जीवन जीने का मौका मिलेगा, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या है। इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके वह लोमड़ी अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन अपने किए गए वादे की वजह से उसे डेली एक जानवर शेर के पास ले जाना पड़ता है। वो कैसे भी बहला फुसला के डेली कोई ना कोई जानवर शेर के पास ले जाती है। एक बार वह खरगोश को ले जाती है तो कभी वह किसी दूसरे जानवर को ले जाती है। शेर तो डेली उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाता है। शेर बोलता है अरे वाह,
इस लोमड़ी को गुलाम बनाने के बाद तो मेरे तो मजे ही हो गए। बिना मेहनत किए, बिना शिकार ढूंढे डेली घर पे ही खाना खाने को मिल रहा है। इससे बढ़िया जिंदगी और कहाँ मिलेगी। लोमड़ी के द्वारा डेली डेली शिकार शेर के पास ले जाने से वह जंगल में ये बात फैल जाती है। अब हर जानवर ये बात समझ जाता है, ये लोमड़ी तो लोगों को बहला फुसला के शेर के पास ले जाती है। इसीलिए कोई भी जानवर उस लोमड़ी के आसपास भी नहीं भटकता। एक दिन वह लोमड़ी हाथी के पास जाती है। तब वह हाथी को बोलती है, अरे हाथी राजा जी, आप क्या इधर घूम रहे फिर रहे हो? देख चलिए ना मेरे साथ, थोड़ा टहल के आते हैं। तब हाथी बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, तू बड़ी चालाक है, मुझसे दूर रह। मुझे मालूम है तेरे बारे में सब कुछ। तू जानवरों को बहला फुसला के शेर के पास ले जाती है और फिर शेर उसे खा जाता है। मैं तेरे चंगुल में नहीं आने वाला। चल भाग यहाँ से, वरना सूंड मार के तेरे को हवा में दूर फेंक दूंगा मैं। वह लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। इस तरह से कोई भी लोमड़ी की बातों में आता ही नहीं। सारे जंगली जानवर आपस में बातें करते रहते हैं। उसमें स्पेशली बंदर, जो बड़ा समझदार होता है, वह ये बात सब जगह फैला देता है कि ये लोमड़ी तो बड़ी चालू है, ये से जानवरों को बहला फुसला के राजा के पास ले जाती है, इसलिए कोई इसके चक्कर में मत नहीं आएगा। फिर लोमड़ी उस दिन तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे कोई भी जानवर नहीं मिलता। लोमड़ी बोलती है, अरे बाप रे, आज तो कोई जानवर ही नहीं मिला। आज तो शेर बहुत भूखा होगा, उसके सामने कुछ नहीं लेकर गई तो वो तो मेरे को ही खा जाएगा। हाय राम, क्या करूं मैं? ऐसे ढूंढते ढूंढते उस लोमड़ी को हिरन दिखता है, वह जो ऊँट का दोस्त होता है। वह हिरन के पास जाती है और बोलती है, अरे हिरन राजा, मेरे को बहुत परेशानी है। देखो, मेरे को चोट लग गई पैर में, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हिरन बड़ा सीधा साधा सा होता है और दयालु टाइप का होता है। वह बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, तुमको ये चोट कैसे लग गई? तब वह बोलती है, अरे मैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी, तभी मैं गिर गई, उससे मुझे चोट लग गई। देखो ना, मुझे जितना जल्दी हो सके घर जाना है। मुझे क्या तुम घर तक छोड़ दोगे? मेरे बच्चे भूखे होंगे। तब हिरनी उसके बातों में आ जाती है और वह उसके साथ चली जाती है। ये सारी बात पेड़ पे बैठा बंदर सुन लेता है। बंदर को जब ये बात पता चलती है, बंदर बोलता है, अरे इसने तो बेचारी हिरण को अपनी बातों में फंसा लिया। अब वो उसको शेर के पास ले जाएगी, उसको खिला देगी। मुझे इसके दोस्त ऊँट को बताना पड़ेगा। तब वह ऊँट के पास जाता है ये सारी बात बताने। वहीं दूसरी तरफ वह लोमड़ी उसको लेके शेर की गुफा के पास पहुंच जाती है। तब शेर की गुफा में उस समय शेर नहीं होता। तब वो हिरणी बोलती है, अरे ये तू मुझे कहाँ लेके आ गई? यहाँ कितने सारे कंकाल हैं, ये तो शेर की गुफा है। तू मुझे शेर को खिलाने लेके आई है, कितनी खराब है तू। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे ओ हिरणी, चुपचाप यहाँ पे रह, शेर आएगा और तुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे खा जाएगा। उसके बाद वह लोमड़ी उसे जाल में फंसा देती है। वहीं दूसरी तरफ ऊँट बंदर से ये बात सुन के कि उसका दोस्त फंस गया है, वह उस शेर की गुफा के पास जाता है। वहाँ से ऊँट देखता है, अरे मेरा दोस्त तो जाल में फंस गया है, कुछ ना कुछ करके इसको आज़ाद करना पड़ेगा। तब वह बंदर को कुछ कान में कहता है और बोलता है, तू पीछे से जा। तब बंदर साइड में जाता है और ऊँट वहाँ पास में जाके बैठ जाता है और जोर जोर से बोलता है, हाय राम, मुझे दर्द हो रहा है, हाय राम, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ सुन के लोमड़ी आती है उसके पास। लोमड़ी बोलती है, अरे ऊँट जी, क्या हुआ? तब वो ऊँट बोलता है, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, और मुझे कुछ सहारे की ज़रूरत है, और मैंने सुना है यहाँ पे जंगल का राजा है, अगर मैं चला नहीं तो वह मुझे खा जाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब वो लोमड़ी सोचती है, अरे वाह, आज तो दो दो शिकार मिल गए, आज तो मेरे को भी भरपेट खाने को मिलेगा, इसको मैं शेर राजा को खिला दूंगी। हा हा हा। इधर ऊँट लोमड़ी को अपनी बातों में फंसा के रखता है।
वहीं दूसरी तरफ बंदर उस हिरन को जाल से आज़ाद कर देता है। जैसे ही ऊँट देखता है कि उसका दोस्त आज़ाद जाल से आज़ाद हो गया है, तब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, भाग यहाँ से, तू मेरे दोस्त को फंसाने आई थी, अब जा, मेरा दोस्त भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। उसके बाद ऊँट, हिरन और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे शेर राजा जाता है। शेर राजा लोमड़ी को बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, आज शिकार नहीं लेके आई, कितनी देर हो गई तेरे को, मुझे बहुत भूख लग रही है। लोमड़ी समझ जाती है मेरी तो शामत आ गई। वो बोलती है, अरे शेर राजा जी, मुझे माफ़ करिए, मुझे जाना है। ऐसे लोमड़ी भागने लगती है। जैसे वो भागने लगती है, शेर उसको लपक लेता है और उसको मार देता है। इस तरह से लोमड़ी का अंत हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह से ऊँट ने हर सिचुएशन पे किया। और हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पे चलने का बुरा नतीजा होता है। जिस तरह से लोमड़ी ने अपनी जान बचाने के लिए गलत रास्ता अपनाया था, दूसरों का बुरा करके अंत में जाके उसका भी अंत हुआ। इसलिए सही रास्ते पे चलिए और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी। तू अब आया, मैं तेरे को उठा उठा के पकड़ूंगी। और वो बाहर जाती है और शेर को पाल पकड़ लेती है। उसको बोलती है, अरे इतने लंबे लंबे बाल कर लिए, बेवकूफ, तेरे कान में पकड़ूं। और फिर उसको कान पकड़ती है, खींचती है, उसको मारने लग जाती है। शेर सोचता है, बाप रे, ये तो क्या है, मैं क्या करूं। चालाक इंसान और भूखा शेर। एक जंगल में एक शेर होता है। वह शेर बहुत सालों से उस जंगल पर राज कर रहा होता है। इतने साल होने के बाद वह बूढ़ा हो जाता है। उसको रियलाइज होता है, अरे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होते, क्या करूँ, कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तब उसे याद आता है कि उसकी दोस्त लोमड़ी बड़ी चालाक और चतुर है। वह कोई ना कोई उपाय उसके लिए सूझ लेगी ताकि उसकी जिंदगी भर का रास्ता आराम से बीत सके। तो फिर वह अपनी दोस्त लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी उसके पास आती है, बोलती है, अरे राजा जी, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, बताइए ना, मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, कोई भी परेशानी हुई उसको मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। तब वो शेर बोलता है, अरे दोस्त, तू मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, तेरे को तो पता ही है मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होते, मुझे कोई ऐसा शिकार बताना जिसको बहुत इजीली पकड़ा जा सके। ये जंगल के जानवर बहुत फुर्तीले हैं यार, पकड़ में ही नहीं आते, बहुत मुश्किल हो रही है। तब लोमड़ी बोलती है, अरे मेरे हिसाब से इस उम्र में जंगल के जानवरों को पकड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक जानवर जरूर है, वह जिसको आप बहुत इजीली पकड़ सकते हो, वो है इंसान। इंसान इतना तेज भाग नहीं सकता, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसको पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक दिक्कत है। शेर बोलता, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, इंसान बहुत चालाक होता है, उसके अंदर बहुत दिमाग होता है, वो अपने दिमाग का यूज करके बहुत इजीली लोगों को बेवकूफ़ बना लेता है। हाँ, ये बात तो तूने सही बोली, देखते नहीं क्या मैं इस जंगल का राजा हूँ, सबसे पावरफुल हूँ, लेकिन ये इंसान तो मेरे जैसे दूसरे शेरों को पकड़ के पिंजरे में तक बंद कर देते हैं यार। बोल, केवल अपने दिमाग की वजह से बहुत चतुर होते हैं, इनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है यार। तो वो लोमड़ी बोलती है, इतना भी मुश्किल नहीं है, मेरी चतुराई के सामने इंसान की चतुराई भी कुछ नहीं। मैंने एक बार जंगल के वहाँ किनारे पे मैंने देखा था कि दो इंसान इस चीज़ के लिए बहुत लड़ झगड़ रहे थे, बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। मैंने कैसे भी करके मैं समझ गई ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो मैं ये लेके आ गई वहाँ से। अच्छा, ये क्या है? गोल गोल चमकीली सी चीज़, पता नहीं हमारे तो कुछ काम की नहीं है, इंसान पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तू इंसान को इससे कैसे फंसाएगी? वो बोलती है, इससे अपन इंसान के सामने जाल बुनेंगे, वो इसके पास आएगा, फिर आप उस पर अटैक कर देना। तो राजा इससे बड़ा खुश होता है। फिर वह दोनों इस उपाय के साथ जंगल के किनारे पे जाते हैं।
तब लोमड़ी बोलती है, अरे राजा जी, ये वो जगह है जहाँ पे इंसान बहुत घूमते हुए दिखाई देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, यहीं पे रुकती हूँ, आप जाके छुप जाइए। इस चीज़ को यहाँ रख देती हूँ, आने दो, देखो कोई इंसान को आने दो। फिर तभी वहाँ थोड़ी देर में एक इंसान आता है। वह लोमड़ी को देखता है तो लोमड़ी को देखता है, अरे लोमड़ी, आज क्या तुम जंगल से बाहर आ गई? ये क्या कर रही हो यहाँ पे? तब लोमड़ी बोलती है, अरे बस कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी, मुझे ये कोई चीज़ मिली है, देखो ना क्या है ये चीज़। तब इंसान देखता है, वो सोचता है, अरे इसके पास तो सोने का कंगन है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके पास, लेकिन मुझे मालूम है ये लोमड़ी बड़ी चालू और चालाक होती है, ये ऐसे मुझे ऐसे ही दे रही है, कुछ ना कुछ इसकी तरकीब और चालाकी होगी, मुझे अभी निकलना चाहिए। तब इंसान बोलता है, अरे ये क्या चीज़ है, मैं क्या करूँगा इसका, मैं तो गेहूं का व्यापारी हूँ, मेरे गेहूं होता तो मेरे काम का होता, ये तो मेरा कुछ काम का नहीं है। एक काम करो, तुम इसको फेंक दो यहीं पे, किसी इंसान की कोई मतलब की चीज़ नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से। और फिर वो इंसान वहाँ से जल जाता है। तब वो शेर वापस आता है और बोलता है, अरे लोमड़ी, ये क्या, वो तो ऐसे ही चला गया, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? तो वो लोमड़ी बोलती है, अरे मैं समझ नहीं पाई, ऐसा कैसे हो गया? उस टाइम पे तो दो इंसान इसके लिए एकदम जान के बाजी लगा रहे थे, ये तो इसको ऐसे तिरस्कार करके चला गया। मुझे लग रहा है उसको कुछ ना कुछ चालाकी है उसकी, हम थोड़ा और वेट करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं। वो थोड़ा सा छुप जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो इंसान वापस आता है। तब वो लोमड़ी बोलती है, देखो शेर राजा जी आ गया ना, वो मैंने बोला था ना आपको। तब वह जब वहाँ आता है इंसान, तो उसे वो चीज़ मिलती ही नहीं। बस बोलता है मन ही मन, अरे यार, ये लोमड़ी उसको फेंक के नहीं गई, इतना समझाया था उसको, मैं भी बेवकूफ़, उसी समय ले लेना चाहिए था, मैं अपने फालतू के दिमाग लगा के फंस गया, वो कंगन मेरे हाथ में होता। हा हा हा। तभी वहाँ पे दूसरा इंसान भी आ जाता है। तब वह भी सोचता है, अरे मैं थोड़ा उम्र दराज हूँ, ये थोड़ा यंग है, इसकी नज़र तेज होगी, अगर उसने फेंक दिया होगा तो इसको दिख जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ, अरे सुनो यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ मेरी खो गई है, बहुत कीमती है, थोड़ा ढूंढ दो ना यार। तब वह भी ढूंढने में लग जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको वह कंगन दिख जाता है। तो वो मन ही मन सोचता है, अरे ये रहा इसका कंगन, लेकिन मैं इसे बताता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दिया तो ये ले लेगा। वो बोलता है उसको, अरे नहीं मिला यहाँ पे कुछ भी, चलो चलते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वह जो दूसरा आदमी होता है वो बीच में रुकता है और बोलता है, अरे मेरा कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं जाके आता हूँ, आप यहीं पे रहो। तब वह वापस उस तरफ आने लग जाता है। तभी शेर और लोमड़ी के बीच में बातचीत हो रही होती है। शेर बोलता है, अरे ये क्या, वो आए और चले भी गए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा यार ऐसे। लोमड़ी देखो ना, कुछ और करते हैं, चलो जंगल में ही चलते हैं यार, कुछ और ढूंढ लेंगे खाने के लिए, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन थोड़ी देर में ही वो आदमी उनका आता हुआ दिख जाता है। तब लोमड़ी बोलती है, अरे रुक जाइए, देखो वो आ गया आ गया। तब थोड़ी देर बाद वह आदमी वहाँ पे आ जाता है। तभी वो जो पहला आदमी होता है वो सोचता है, अरे इसको अभी ऐसा कौन सा काम याद आ गया, कोई काम याद नहीं आया, इसको ज़रूर वो चीज़ मिल गई होगी, वह वापस लेने जा रहा है। तब वह अभी वहाँ पे आ जाता है। वह दोनों उस कंगन को उठा लेता है और आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, देखो शेर राजा जी, मैंने बोला था ना ये बहुत कीमती चीज़ है, फिर से लड़ने लग गए, फंस गए ना अपने जंगल में। हा हा, मैंने बोला था ना, मैं इंसान से भी ज़्यादा चालाक हूँ। इंसान सोचता होगा कि वह जानवर को फंसा लेता है, आज तो मैंने इन इंसानों को भी अपनी चंगल में फंसा लिया। हा हा, अब करिए आप अपना शिकार। हा हा हा। दोनों शेर और वह दोनों बड़े हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस लालच के चक्कर में ही लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इसलिए लालच मत करिए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए। हैप्पी। शेर खान बना गधा। एक जंगल में एक शेर खान होता है। वह जंगल का राजा होता है। वह बहुत ताकतवर और बहुत बलशाली होता है। सारे जंगली जानवर उसका बहुत मान सम्मान करते हैं।
क्योंकि वह अपने जंगल को किसी भी जनों से हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वो इतना शक्तिशाली होता है, कोई भी दूसरा जंगली जानवर दूसरे जंगल से आने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह से जंगल उसके राज में बड़ा फल फूल और आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इतने बलशाली शेर को भी एक चीज का डर होता है, वो होते हैं इंसान। वो हमेशा सोचता है, अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन ये इंसान बड़े समझदार होते हैं, इनके अंदर दिमाग की बहुत बड़ी शक्ति होती है, या किसी को भी कहीं पे भी कैसे भी बेवकूफ़ बना लेते हैं। देखो ना, मेरे जैसे इतने शक्तिशाली होने के बाद भी मुझे तो इनसे डर ही लगता है। ये कभी भी मुझे बेवकूफ़ बना के मुझे पकड़ भी सकते हैं। कुछ ना कुछ अगर मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए जिससे मुझे इनके बारे में पता चला जाए, इनके बिहेवियर के बारे में, क्या बोलते हैं क्या नहीं करते, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। इस तरह की सोच वो रखता है। एक दिन जंगल में एक साधु महात्मा गुजरते हैं। वो साधु महात्मा बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तब शेर उसे मिलता है। तब वो बोलता है, अरे साधु महात्मा जी तो बहुत दुखी हैं, इनकी सेवा करने की जरूरत है। तब शेर उनकी बहुत सेवा करता है। साधु महात्मा बड़े खुश होते हैं, उनको जानवरों की लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, आपको क्या इच्छा है, बोलिए मुझे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। वो जंगल का राजा सोचता, अरे इनको मेरी लैंग्वेज कैसे आती है, मैं जो बोल रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। वो बोलता है, अरे आपको मेरी आवाज़ समझ में आती है, क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो जिससे कि मुझे इंसानों की भी आवाज़ समझ में आ जाए। तब वह साधु महात्मा बोलता है, देखो ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, तुमको मिल भी जाएगा, लेकिन याद रखो ये तुम सोच रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ना हो इसको पाके तुम्हारे लेने के देने ना पड़ जाए। इंसानों के बीच में जाने की कोशिश मत करना, बहुत चालाक होते हैं वो। शेर बोलता है, हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी दे दीजिए ना मुझे आशीर्वाद। तो साधु महात्मा उसको ये आशीर्वाद दे के वहाँ से चला जाता है। शेर को अब इंसानों की आवाज़ समझने का आशीर्वाद मिल जाता है। शेर सोचता है, अरे वाह, अब तो मज़ा आ गया, जिस तरह से मैं जंगल का राजा हूँ, अब मैं शहरों का भी राजा बन जाऊँगा, इंसानों पर भी राज करूँगा, हा हा हा। ये सोच के वह जंगल के किनारे पहुँचता है। तभी उसे दो लोग मिलते हैं। वह दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता है, अरे आज हम इस नदी के किनारे पे एक गड्ढा खोद के जाल बिछा देंगे, कोई जानवर उसमें फंस जाएगा, फिर हम उसको पकड़ के ले जाएंगे, हा हा हा। दोनों की ये बात शेर सुन लेता है। शेर सोचता है, अच्छा बेटा, तुम लोग जानवरों को पकड़ने का प्लान बना रहे थे ना, अब उल्टा पासा फंसेगा, उल्टा, हा हा हा। फिर शेर बाकी सभी जानवरों को बना के वहाँ पे नदी के किनारे बुला लेता है और वो बोलता है, हाथी और बाकी जानवर यहाँ पे जल्दी से गड्ढा करो। हाथी और सब मिलके जल्दी से वहाँ पे गड्ढा कर देते हैं। और फिर शेर बोलता है, इसको अब ऊपर पत्ते उत्ते बिछा दो, इस तरह से बता दो कि किसी को पता न चले। सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन हाथी पूछता है, अरे शेर राजा जी, आप ये क्यों करवा रहे हो। शेर बोलता है, मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा ही करो। तभी लोमड़ी को दूर से दो इंसान आते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलती है, अरे इंसान आ गया, इंसान आ गया, भागो भागो। सारे जंगली जानवर थर थर कांपते हैं। वो बोलते हैं, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। लेकिन शेर बोलता है, किसी को भागने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। सब बोलते हैं, अरे नहीं, अरे राजा जी, ये इंसान बहुत चालाक होते हैं, हम को पकड़ लेगा ये। तब बोलता है, कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, अभी छुप जाओ, देखते जाओ तमाशा। फिर वह दोनों शिकारी आ रहे होते तो वो उसी गड्ढे में गिर जाते। तब शेर राजा बोलता है, देखा ना, पकड़ लिया ना इन दोनों इंसानों को, हा हा हा। तब सारे जंगली जानवर बड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं, अब से ये लोग हमको पकड़ते थे, अब हमने इंसानों को पकड़ लिया, हा हा हा। इस तरह से शेर की चतुराई से और शेर की इंसानों की आवाज़ समझने से वो जंगल में बहुत पॉपुलर हो जाता है। फिर एक दिन सरकार उस शेर को अपने पे बहुत घमंड हो जाता है। वो सोचता है, अब जंगल के अंदर बहुत हो गया, अब शहर के अंदर ही जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। तो वो शहर के अंदर जाने लगता है तो जंगल के किनारे पे एक झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी के पास वो जा रहा होता है। तभी उस झोपड़ी के अंदर एक औरत होती है जो बुढ़िया होती है और उसका एक बेटा होता है। वह बुढ़िया बोलती है, अरे यार, तू अभी तक देखना, हमारा गधा वह दूसरा आदमी लेकर गया था,
उसको लौटाना था, अभी तक लौटाया नहीं उसने। तो वो बोलती है, अरे माँ आ जाएगा ना, वो क्यों परेशान कर रही हो। अरे बेवकूफ़, मैं तेरे को उठा के पटकूंगी और उसको भी उठा के पटकूंगी। मेरा गधा नहीं देकर गया, मुझे वो जमींदार का काम करना था। वह बेवकूफ़ जमींदार, उसको भी मैं उठा के पटकूंगी। वह उसका काम करना जरूरी है, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। वो बोलता है, अरे माँ तुम्हारा ये तकिया कलाम भी गजब है, उठा के पटकने बोलने का। और तुम कितनी लंबी फेंकती हो। कोई नहीं, जाता हूँ मैं, लेके आता हूँ अपने गधे को। फिर वह वहाँ से चला जाता है। वह बुढ़िया लंबी फेंकने में ही रहती है। वह मन ही मन बड़बड़ा रही होती है। तभी शेर उस कुटिया के पास में आता है। वो सोचता है, अच्छा अब सुनता हूँ इस कुटिया में कौन क्या बोल रहा है। तो वो बुढ़िया आपस में बड़बड़ा रही होती है। वो बोलती है, अरे वह गधा लेके नहीं आया अभी तक हमारे गधे को। इस जमींदार का कब काम करूँगी। और ये जमींदार क्या, इसका मैं तो पकड़ के इसको उठा के पटक दूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। ये जमींदार मेरे सामने कुछ ही नहीं, मेरे सामने तो शेर भी कुछ नहीं। वो शेर को भी मैं उठा के पटकूंगी। तब शेर सोचता है, अरे ये कौन सा इंसान है, ये तो मेरे को उठा के पटकने की बात कर रहा है। बाप रे, डेंजर है ये तो। तभी उस बुढ़िया को बाहर आहट होती है, सुनाई देती है। तो बुढ़िया रात होने की वजह से उसको दिखाई कम देता है। तो वह उसको लगता है कि उसका गधा आ गया। तो वह बोलती है, अरे ओ गधे, तू अब आया, मैं तेरे को उठा के पटकूंगी। और वो बाहर जाती है और शेर को बाल पकड़ लेती है। उसको बोलती है, अरे इतने लंबे बाल कर रही है बेवकूफ़, तेरे कान में पकड़ूं। और फिर उसको कान पकड़ती है, खींचती है, उसको मारने लग जाती है। शेर सोचता है, बाप रे ये तो क्या है, मैं क्या करूं, मेरी तो सट्टी पिट्टी गुम हो गई। और फिर वो बुढ़िया उस शेर को पकड़ के नदी के किनारे लेके जाती है। उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी के ढेले डाल के जमींदार के यहाँ पे पटकवा के आती है। इस तरह से शेर गधा बन जाता है, गधा मजदूरी करने लग जाता है। शेर एकदम थक जाता है, उसकी तो कमर ही टूट जाती है। फिर वो बुढ़िया बोलती है, अरे इस जमींदार बेवकूफ़ से जाके पैसे तो लेके आ जाऊँ, मिट्टी तो पटक दी मैंने इसकी। तब वह पैसे लेने के लिए जमींदार के पास जा रही होती है। तब शेर सोचता है, अरे बाप रे यही टाइम है मेरे लिए भागने का, नहीं तो मेरे को तो मार ही देगी ये बुढ़िया। बाप रे, इंसानों से तो दूर ही रहना चाहिए, आज के बाद मैं कभी इंसानों के पास नहीं आऊँगा। बाहर में गई है मेरी शक्ति इंसानों की बोली समझने की, मेरी तो वाट ही लग गई। ऐसा बोल के वह शेर वहाँ से भाग जाता है, भाग के जंगल चला जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम जो सुन लेते हैं और कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है तो हमारे मन के अंदर गहन कर जाती है। इसलिए लोगों की कहने की बातों पे अपने आप को वो नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप पे ही विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से शेर ने ये गलती करी, शेर ने इंसानों की आवाज़ समझ के उस बुढ़िया के बारे में सोचा कि वह बुढ़िया कुछ बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर पाया। वरना अगर शेर को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो वह तो एक दहाड़ लगाता तो वह बुढ़िया तो भाग ही जाती। इस तरह से किसी से डरे नहीं, अपने आप को पहचानिए, किसी के कहने पे डरना नहीं चाहिए। इसलिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी। चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।